जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता बन सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है, वो भी नागपुर में। आपको बता दें दोस्तों कि भरे मंच से नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं। अब उसको लेके सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि आखिर ये इशारा किसकी तरफ। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं और भी बहुत कुछ कहा है नितिन गडकरी ने। एक एक करके तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने इस बार भी नेताओं को लेकर के एक बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। नितिन गडकरी ने नागपुर में अखिल भारतीय महानुभाव परिषद में बोलते हुए बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातें करना आसान है और मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। तो दोस्तों देखिए, दो बातें बड़ी बातें। एक तो पूरे मन से सच बोलना मना है और दूसरा जो जनता को मूर्ख बना सकता है वो अच्छा नेता हो सकता है। अब ये दोनों बातें नितिन गडकरी किस संदर्भ में कह रहे थे? 11 साल से भाजपा का शासन है और केंद्रीय मंत्री हैं वो। आमतौर पर अपनी बातें जो रखते हैं बेबाकी से, अक्सर बीजेपी के भीतर सुर्खियां बन जाती हैं, जनता के बीच भी वो बातें पहुंचती हैं, हेडलाइन बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो बीजेपी का कोई और नेता नहीं करता। अपनी बेबाकी से अपनी राय को सामने रखते हैं। अब सिर्फ यही नहीं रुके दोस्तों, आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि अंत में सत्य की जीत होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को हासिल करने का एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट के जरिए इंसान तेजी से आगे पहुंचता है। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पार करना चाहें तो हो सकता है कि लाल बत्ती हो या आप उसे पार कर जाएं, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा था कि शॉर्टकट यू शॉर्ट। इसीलिए हमने ईमानदारी, विश्वसनीयता, समर्पण, सच्चाई जैसे मूल्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में इन सब का महत्व है। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें अब इशारे-इशारे में कह रहे थे वो, क्या वो अपने ही बीजेपी के आला नेताओं की तरफ इशारा था? क्या जो शॉर्टकट लेकर के आजकल जिस तरीके से लोग कुछ ही सालों में अमीर बन जा रहे हैं, क्या उनका इशारा उस तरफ था? अब हालाँकि उन्होंने बातों को इशारों-इशारों में इनडायरेक्टली कही है, तो अब कई सारे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि पंथ और संप्रदाय को मंत्रियों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य और राजनीति अलग-अलग चीजें हैं। अगर धर्म को सत्ता सौंप दी जाए तो उससे नुकसान होगा। मंत्री जहां भी जाते हैं वहां आग लगाने से खुद को रोक नहीं पाते। वो दो महंतों के बीच झगड़ा कराते हैं, फिर गद्दी के लिए संघर्ष होता है, फिर सरकार निलंबित करती है, एक समिति नियुक्त करती है और फिर दोनों सरकार में आ जाते हैं। गडकरी ने धर्म और राजनीति को दूर रखने की सलाह दी और आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीति और धर्म साथ-साथ चलने लगा है। आमतौर पर बड़े-बड़े चैनलों में, डिबेट शो में आप देखेंगे कि वहाँ बैठ करके कई धर्मगुरु या धर्म से जो लोग आते हैं, वो डिबेट करते हैं और बहसा-बहसी कभी-कभी ऐसी तल्ख़ हो जाती है कि हाथ उठाने की भी नौबत आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आजकल घट रही हैं जिसकी ओर नितिन गडकरी इशारा कर रहे थे। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो जनता से अपनी बात साफ और सीधे शब्दों में कह देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम करूँगा, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो वोट दें, अगर नहीं तो मत दें। ये बातें नितिन गडकरी जो है वो कहते हुए अक्सर सुने जाते हैं। अब दोस्तों, नितिन गडकरी की तमाम बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ देखिए 3 बातें जो नितिन गडकरी ने कही हैं। पहला, कि जनता को जो मूर्ख बना सकता है, वो बड़ा नेता, अच्छा नेता बन सकता है। ये बातें किस संदर्भ में कही हैं? 11 साल, 12 साल तो भाजपा को होने को आ गए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि शॉर्टकट आजकल देखा जा रहा है कि बीजेपी से करीबी जो रखने वाले लोग हैं, बीजेपी के करीब जो लोग रहते हैं बिज़नेसमैन, वो बहुत जल्दी-जल्दी आजकल उनकी जो धन और जो संपत्ति है वो बढ़ने लगी है आजकल। वहीं धर्म को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप मुद्दों की बात करिए तो धर्म को बीच में ला दिया जाता है। आप किसी से जवाब माँगिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो वो धर्म को लेकर के बयान दे देता है। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी कोई खतरे में आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ये होती रहती हैं। अब नितिन गडकरी ने जो-जो तीनों बातें कही हैं, ये तीनों बातें जो हैं वो आजकल बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अब इस बात को बीजेपी के भीतर के नेता कैसे लेंगे? क्योंकि नितिन गडकरी आमतौर पर देखा जाता है कि वो जो बयान देते हैं हमेशा वो अपनी ही पार्टी से जोड़कर उसको देखा जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से नितिन गडकरी लगातार जो बयान देते हैं, हम आप तक लगातार पहुँचाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से नितिन गडकरी नागपुर में कभी बयान देते हैं, कभी कहीं और देते हैं। लेकिन उनके बयान जो हैं, ऐसे बयान होते हैं कि वो विपक्ष के नेता भी ना बोल पाएँ।
बीजेपी में रहते हुए अगर नितिन गडकरी ये बातें बोल रहे हैं तो कई लोगों को खटकती होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से, इस कदर बेबाकी से जो है वो बात करते हैं और बोलते हैं। तो ये पूरी खबर थी, नागपुर से थी। नितिन गडकरी ने ताजा बयान दिया था, वो आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।